जय हिंद दोस्तों। जो आज आप लोगों की क्लास होगी SD यादव मैथ, जो गणित की SD यादव की बुक है संख्या पद्धति। अब ये टॉपिक किस पर रहेगा? संख्या पद्धति का जो टॉपिक है भाग की लंबी विधि पर, जो भाग की प्रक्रिया है उस पर ये सवाल आप लोगों को बताएंगे। ये फार्मूला जैसे आप बचपन में पढ़ते रहे होंगे, भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल आ जाता है। अथवा इसी का दूसरा रूप है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कह सकते हो। ठीक, तो इस पर आधारित ये आप लोगों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जैसे पहला प्रश्न कहता है 1265 में किस संख्या का भाग दें, मतलब कौन सी संख्या ऐसी रहेगी कि जो भाग देंगे, और कहता है भागफल कितना प्राप्त हो 84 और शेष फल प्राप्त हो जाए 5। इस प्रकार के सवालों को आप लिखेंगे। आप यहाँ पर क्योंकि संख्या का भाग दिलवाना है तो आपने x संख्या मान लिया और ये संख्या में भाग दिलवाना है तो 1265 अंदर लिख दें। और 1265 लिखने के बाद शेष फल जो बच रहा है, शेष फल कितना, वो भागफल 84 और शेष फल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 84 और इसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ पर शेष फल कितना बचा रहा है, ये 5। अथवा इसका इस प्रकार बना सकते हैं भाज्य। भाज्य क्या है 1265, आप यहाँ लिखेंगे 1265 बराबर भाजक, भाजक में लिख देंगे x और भागफल में लिखेंगे 84 प्लस 5। 5 पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा 1260। इसके बाद आप लिखेंगे, ये गुणे में है संख्या, भाग में करवा सकते हैं, लिखेंगे 1265 माइनस 5 बटे 84 बराबर x। अब इसमें बचेगा x बराबर लिखेंगे x बराबर 1260 बटे 84। अब 4 का भाग दिलवा दें, ये संख्या कट जाएगी। 84 लिखा है तो 84 इक्कन 84, एक बार लिखेंगे 1260 भागे 84, एक बार दिया तो 84 प्राप्त हुआ। यहाँ 6 में 4 गया 2, 12 में 4 गया तो 12 में 4 गया तो नहीं, 12 में 8 गया तो 4 कह देंगे और 0, 420 प्राप्त हो गया। ये 5 बार में चला जाएगा, 5 लिख देंगे। x बराबर 15 प्राप्त हो गया। 15 बार में ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक, ओके, पहला सवाल ये कंप्लीट हो गया। एक मिनट रोकना जरा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि जो शर्त दिया था शर्त के अनुसार हम आपको यहाँ पर व्यवस्थित करके, क्योंकि किस कह रहा है कि कौन सी संख्या का भाग देना है, तो हमने x का भाग दिलवा दिया। 1265 में 84 भागफल प्राप्त होता है और शेषफल क्या प्राप्त होता है 5। इस प्रकार लिख के इस फार्मूले में व्यवस्थित करके आपको ये मतलब संख्या काट पीट दिया। x बराबर 15, मतलब कहने का कि 15 से भाग दिलवाएंगे तो आपका ये पूरा जो शर्त दिया है शर्त कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कहता है 1708 में कौन सी संख्या या कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब 13 से विभाजित करना है तो कौन सी संख्या घटाने की बात कही है, तो इस 13 का इसमें भाग दिलवा दीजिए। 1708 में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 13 भागे 1708। 1708 का जब भाग दिलवाएंगे एक बार जाएगा, 13 इक्कन 13, 4, 13 तियाँ 39, ये आ गया और एक बचा, एक और ये शेष क्या बच रहा है 8, 13 इक्कन 13, एक बार तो यहाँ 13 उतार दिया और ये 5। इस संख्या में इस वाली संख्या में यदि हम 5 घटा दें, क्योंकि कहता है छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दिया जाए, तो घटाने की जब चर्चा कर रहा है तो कितनी संख्या घटा दें 5। इस संख्या में 5 घटा देंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। अर्थात थोड़ी से और हम आपको बताए दे रहे हैं,
जैसे लिखा है 1708 और माइनस कर दें 5, क्योंकि 5 शेषफल बचा रहा है, तो जैसे ही 5 तो घटा देंगे तो 8 में 5 गया 3 और ये 1703 बचा। 1703 में अगर 13 का भाग दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ भाग दिलवा रहे हैं, यदि आप देखेंगे थोड़ी सी हिंट के तौर पर, 13 तो 13 एकन 13, ये 4 बचा 0, 13 तिया 39, ये 39 गिरी 39 लिख दिया और एक यहाँ 3 उतार दिया, तो 13 एकन 13, ये कट गया 0। ठीक, ओके। ये आप लोगों का देखिए हर तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 18 से यदि विभाजित करना है तो पहले ही भाग दिलवा दें 1560 में। आप लिखेंगे 1560 भागे 18, और जैसे ही 18 का भाग दिलवाया तो अब देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ 18 है। ये अभी आपका ये 18 से भाग दिलवाएंगे तो 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 156 से ज़्यादा न जाए। क्यों? क्योंकि 18 का एक बार पढ़ते हैं